हेलो दोस्तों, आज जानते हैं बांग्लादेश की शेख हसीना के बारे में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना का 15 साल का शासन 5 अगस्त 2024 को अराजकता में समाप्त हो गया, क्योंकि जुलाई से अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे घातक विरोध प्रदर्शन को रोकने में विफल रहने के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया। लाखों बांग्लादेशी सड़कों पर उतरे, झंडे लहराए और इस पल का जश्न मनाया। कभी लोकप्रिय नेता रही शेख हसीना अब निर्वासन में जीवन जी रही हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ जब उन्हें इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सैन्य ताकत का सामना किया था और तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। उन्होंने अवामी लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश के गठन के बाद सत्ता में आई थी। 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी और सेना ने सत्ता में अपने हाथों में ले ली। उनके परिवार के सदस्यों सहित 18 लोग मारे गए, हालांकि सुश्री हसीना और उनकी बहन बच गई थी। 1987 में सुश्री हसीना ने सैन्य शासक मोहम्मद इरशाद को चुनौती देने और बांग्लादेश को लोकतंत्र लाने के लिए खालिदा जिया के साथ हाथ मिलाया। सुश्री जिया बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी और पूर्व शासक जियाउर रहमान की पत्नी हैं, जिनकी 1981 में हत्या कर दी गई थी। 1990 तक हसीना खालिदा की जोड़ी ने ढाका को लाखों लोगों को संगठित किया और 4 दिसंबर 1990 को इरशाद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। फरवरी 1991 में चुनाव हुए और सुश्री जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता और सुश्री हसीना मुख्य विपक्षी नेता बन गईं। वो 1996 में प्रधानमंत्री बनी और 2008 में सत्ता में लौटी। अपने लंबे कार्यकाल में, जो 15 साल से थोड़ा समय तक ज़्यादा चला, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और परिधान और कपड़े उद्योग को फूलने में मदद की। गरीबी कम हुई और कई आयामों में मानव विकास परिणाम बेहतर हुए। हालांकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कोविड महामारी ने बुरी तरह प्रभावित किया। इसे डॉलर को भारी कमी का सामना करना पड़ा, जिससे माल आयात करने के लिए क्षमता सीमित हो गई, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई, आर्थिक विकास धीमी हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। बांग्लादेश में पिछले कई दशकों में कई विरोध प्रदर्शन, दंगे हुए, लेकिन हसीना की सरकार ने उन्हें दबा दिया। सरकार ने विपक्ष पर भी नकेल कसी। 2014 के चुनाव से पहले सुश्री जिया को घर में नज़रबंद कर दिया गया था, जिसके कारण अधिकांश विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। सुश्री हसीना ने उस चुनाव में 234 सीटें जीती थीं। 2018 में सुश्री जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। इस सजा के कारण उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और हसीना ने फिर से जीत हासिल की। उन्हें 96% वोट मिले। उन्होंने 2024 में लगातार चौथी बार चुनाव जीतने का दावा किया, लेकिन विपक्ष ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। वास्तव में अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने इस चुनाव को संचालन को लेकर चिंता जताई थी। सुश्री हसीना को एक बार फिर चुनौती दी गई। इस बार छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दिए जाने वाले विवादास्पद कोटे को खत्म करने की मांग की। उन्होंने खुले तौर पर उनसे पद छोड़ने को कहा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से कोटा खत्म कर दिया, लेकिन इससे विरोध प्रदर्शन शांत नहीं हो पाए। इसके साथ ही उन्हें फिर से निर्वासन में जीवन बिताना पड़ रहा है। इस प्रकार खालिदा जिया और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर बाहर भागना पड़ा। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।